आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। हम कम विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हम सब जानते हैं। लेथार्जी रहती है, थकान रहती है, फ्रैक्चर्स होने का खतरा रहता है। और इस पेशेंट में क्या हुआ, उन्होंने 1 साल पहले अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाया, कम आया, 4 या 5 थी वैल्यू। उसके बाद इन्होंने सप्लीमेंटेशन शुरू करी और विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हर हफ्ते खाया। और 6 महीने बाद दोबारा टेस्टिंग करवानी चाहिए थी, तो वो ना करवा के अब ये लास्ट 1 साल से विटामिन डी के 1 हफ्ते में जो एक कैप्सूल खाते हैं वो ये खा रहे थे। एंड देन नाउ ही वाज हैविंग सिम्टम्स लाइक nausea, vomiting, loss of appetite, some kidney damage was also there, तो इनका क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। बट मोस्टली जो इनको दिक्कत हो रही थी ये थी कि इनको उल्टी जैसा फीलिंग हमेशा रह रही थी और बीच बीच में वॉमिटिंग आ रही थी। जो सारे टेस्ट हुए, टाइफाइड के टेस्ट हो गए, सब टेस्ट हो गए, बट दिस वाज मिस्ड। मतलब एंडोस्कोपी तक का वो आ गया था, एक पैटर्न बन गया था कि जिसमें एंडोस्कोपी तक भी सोच रहे थे। बट देन द होल बॉडी पैकेज वाज डन एंड नाउ वैल्यूज वर लाइक दिस। 100 तक तो नॉर्मली है, 70 to 80 के बीच में हम अच्छा मेंटेनेंस मानते हैं। 100 के भी ऊपर जा रहा है, 125। सो दैट्स व्हाई हाइपर विटामिनोसिस हो रहा था। हाइपर हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, विटामिन मतलब विटामिन, and ओसिस मीन्स इन ब्लड। सो हाइपर विटामिनोसिस डी था इनको। जब कम होता है तो हम हाइपो बोलते हैं और जब बढ़ा हुआ होता है तो हाइपर बोलते हैं। तो हाइपर विटामिनोसिस डी was happening and that's why he was having symptoms like nausea, vomiting, भूख कम लगना। और किडनी डैमेज में बहुत ज्यादा डैमेज नहीं था, बट क्रिएट was bit increased, creatinine was increased. So sometimes you have to take care of it. अगर आपको विटामिन डी कम आया है, मान लीजिए 4 आया है, 10 आया है, 15 आया है, आप दवाइयाँ जरूर लीजिए, दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। बट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स यू शुड गो फॉर टेस्ट। एक विटामिन डी लेवल्स आप जरूर करवाइए और अगर फिर भी कम है तो ही खाइए। मान लीजिए नॉर्मल हो गया तो यू कैन स्टॉप विटामिन डी। उसकी वजह जान लेते हैं। अब विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के। मोस्टली ये विटामिन हैं जिनके बारे में बात होती है। अब उसमें जो ए है और डी है, ये क्या करता है, फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है, यूरिन में पास नहीं होता है। उसकी वजह से हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अब ये जहर की तरह काम कर रहा है, टॉक्सिसिटी कहेंगे हम इसको। ओके। बी और सी जो होता है वो यूरिन में पास होता है, इसकी वजह से आप कितनी भी गोलियां खा लें एक्स्ट्रा होगा, यूरिन में निकल जाएगा। तो बी और सी की टॉक्सिसिटी नहीं हो पाती है। ई की भी टॉक्सिसिटी हो सकती है क्योंकि वो भी फैट सेल्स में जाके जमा होता है। तो अगर आप विटामिन डी खा रहे हैं और 3 से 4 महीने तक लगातार आप हर हफ्ते खा रहे हैं दवाइयाँ, तो आप जरूर टेस्ट करवाइए। हो सकता है आपकी पेट की जो दिक्कत है वो विटामिन के ज्यादा खाने से हो और ना कि कोई इन्फेक्शन, कि बाहर का खाया था इसलिए इन्फेक्शन हो गया, गोलगप्पे खाए थे इसलिए इन्फेक्शन हो गया। जस्ट गो फॉर योर रेगुलर चेकअप, विटामिन डी का जरूर टेस्ट करवाएं एंड देन डिसाइड।